Hello, welcome back everyone. Yesterday we have completed till question number 6 of exercise second of chapter exponents. कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. आई होप कि अभी तक सब कुछ समझ आया होगा सभी को. लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम लोग. देख रहे हैं यहाँ भी कंपैरिजन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन वेयर इन पावर्स आप लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करेंगे, टोटल बाद में फिर कंपेयर कर पाएंगे. हमने कितनी बार कहा कि हम माइनस पावर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो b की पावर जो -4 थी मैं ऊपर भेज देता हूँ. 2 तो प्लस में ही था, बना रहने देता हूँ. ठीक बात है. ऊपर a की पावर जो -1 थी वो नीचे ले आता हूँ, +1 हो जाएगी. 2 तो पहले ही प्लस की थी तो उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर 7 पावर और है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को. यहाँ भी सेम चीज़ कर देंगे हम. a की पावर 3 यहाँ है, a की पावर 2 ऊपर भेज देते हैं. b की पावर 5 नीचे ले आते हैं, 3 ऑलरेडी था. अभी सिर्फ लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं. अब बताइए, ऊपर हो गया b की पावर 6, नीचे हो गया a की पावर 3, इसके ऊपर पावर 7 और है. डिवाइड कर रहे हैं. ऊपर हो गया a की पावर 5 और b की पावर 8. अब हम सभी को पता है कि डिवाइड होता क्या है. डिवाइड होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दें पर दूसरे का रेसिप्रोकल करना होता है. तो पहले तो पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई होता है. 7 6 42 और 3 7 21. यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. b की पावर 8 ऊपर चला जाएगा, a की पावर 5 नीचे आ जाएगा. क्या आंसर हो जाएगा बताओ. पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है. तो b की पावर 50 डिवाइडेड बाई a की पावर 26. इसको और अगर हम एक ही साइड लिख लें, न्यूमरेटर साइड, तो a को अगर हम ऊपर लाएंगे तो -26. अब इसको कंपेयर करना है. किसको? a की पावर -26, b की पावर 50 हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद RHS. RHS में आपका दिया था AXVY. तो अगर हम कंपेयर करें, अगर इसको आप कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है x के बराबर होगा -26 और y के बराबर होगा 50. आसान बनता है, कंपेरिजन का क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई हमें. ठीक है, आगे चल रहे हैं. 10th प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम. ठीक है, 8th प्रॉब्लम में हम ध्यान से अगर देखें कि x जो दिया है क्यूब रूट ऑफ 28, y जो है क्यूब रूट ऑफ 27 है. हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है. ठीक बात है. अगर आप ध्यान से देखें, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसा कहीं हमें देखने मिलता है क्या? याद करो आप. ये हिंट देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल करें ताकि ये ऐसा कभी एक्सप्रेशन मिले. हमें याद है, मैंने एक क्वेश्चन और भी कराया, लास्ट वीडियो में देखेंगे आप. एक फॉर्मूला बनता है हमारा x³ माइनस बाई क्यू. आपको याद है क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई, एक और ब्रैकेट शुरू होता है x² प्लस XY प्लस y². ये एक फॉर्मूला बनता है. तो इसी फॉर्मूले में जो सेकंड ब्रैकेट है वैसा ही नहीं दिया है क्या ऊपर? तो इसका मतलब इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज होगा. ये साइन है इस चीज का. ठीक बात है कि नहीं? और दूसरा तरीका ये आपको समझने का है कि 27 का तो क्यूब रूट 3 होता है, 28 का तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, तो हम भैया डेसिमल में निकालते तो बैठेंगे नहीं. सही बात है कि नहीं? अगर x³ में निकाल लेता हूँ, x³ की वैल्यू आएगी 28. सही बात है, क्यूब रूट हट जाएगा. y³ की वैल्यू आएगी 27, क्यूब रूट हट जाएगा. अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ. अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो लिख लेता हूँ दोबारा. x³ माइनस y³ क्या होता है? x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y². ठीक बात है कि नहीं? ये वैल्यू हमें पता है क्योंकि x³ 28 होता है, ये 27 होता है, हमें पता है. x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y². ठीक बात है कि नहीं? 28 माइनस 27 1 इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y². अब इस पूरे टर्म को मैं दूसरे साइड भेज देता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस XY प्लस y². इसका वैल्यू आया x माइनस वाई. और यही यूज़ होगा यहाँ पर. देखो ये यही चीज़ तो लिखी है कि नहीं? अब इस एक्सप्रेशन की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ. ध्यान से देखो, x प्लस वाई माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या आई जो मैंने
सर्कल कर रखा है ऊपर, इसकी वैल्यू आई x माइनस वाई, माइनस साइन आगे है, ध्यान से साइन चेंज हो जाएंगे, x x कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2y। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे वाई क्यू की वैल्यू 27 थी तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, 2 3 6, 6 आपका आंसर हो गया। बिना अगर आप इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए ये हिंट है, ये चीज़ खुद जो प्रूव करना है हमें वो ये हिंट देता है कि हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। आगे चल रहे हैं। दिस प्रूफ, माइनस पावर्स हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 1/a, नीचे क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, यहाँ भी 1/a 1/a माइनस 1/b, आप एलसीएम ले लीजिए, 1/a, नीचे अगर ए बी एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा a प्लस बी, 1/a, नीचे एलसीएम लूँगा ए बी तो आ जाएगा b माइनस ए। अब जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हमें पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बाहर बाहर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऊपर आ जाता है वो टर्म, ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए। ठीक बात है। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो दोनों का अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ए अगर इसको लिखें तो हम ध्यान से ये लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए प्लस बी, तो एक ही बात है, ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इनका एलसीएम क्या आएगा आप बताइए, इनका एलसीएम आया ए तो दोनों में है ही, बी प्लस ए बी माइनस ए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक बात है। अगर ये एलसीएम आया तो आप देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, b माइनस ए का, तो ए बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए का और ए बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस ए का। नीचे क्या डिनोमिनेटर आ जाएगा बताओ, ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक बात है। नीचे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं। अब ध्यान से देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ए से ए काट दीजिए, बचा आपका 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका RHS है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, हम राइट हैंड साइड पे आ पाए हैं, ये ही हमारा प्रूफ है। सिंपली हम एक एक कदम आगे बढ़ते चले, सिर्फ एक ही लॉजिक बनता था कि माइनस पावर्स हमें नहीं पसंद है, हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। फिर नॉर्मल मैथ्स है जो 9th का भी पार्ट नहीं है, जो अगर बेसिक 8 तक हम करते आए हैं, एलसीएम लेना फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना, नॉर्मली हम RHS तक पहुंच जाएंगे। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। 10th क्वेश्चन देखिए आप, 5 की पावर है तो पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए तो हमें पावर्स कंपेयर करने पड़ते हैं। 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर x माइनस 2, 5 के ऊपर x प्लस 1, 5 के ऊपर 2x माइनस 4। मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का होता है, बहुत बार बताया मैंने। अगर बेस सेम है और पावर्स कंपेयर हम कर देते हैं तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2x माइनस 4, माइनस 4 को इधर ले आए, x को इधर ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ गई फिर आप पुट कर दीजिए जो आपको पूछा गया है, 3 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 3 माइनस 5। कहने का मतलब है 3 की पावर 2, 2 की पावर माइनस 2, 3 की पावर 2, इस 2 की पावर माइनस 2 को नीचे ले आओ, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 9/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 4 2 जा 8, 2 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 11th में भी सेम काम करना है, आपको प्रूव करने बोला गया तो आप वैल्यू पुट कर लें, ऑटोमेटिक आपको राइट हैंड साइड आएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ शुरू कर ले रहा हूँ, LHS के साथ मैं शुरू कर ले रहा हूँ। LHS में क्या है, a
ए की वैल्यू हमें दी है एक्स वाई पी माइनस वन, इसके ऊपर एक पावर है क्यू माइनस आर, इंटू बी जिसकी वैल्यू दी है ये, इसके ऊपर और पावर आपने लगा दी है आर माइनस पी, फिर सी जिसकी वैल्यू हमें दी है इसके ऊपर और आपने पावर लगा दी है पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो एक्स पे तो पावर एक ही है जो है क्यू माइनस आर, वाई पे क्या है पी माइनस वन क्यू माइनस आर। यहाँ फिर बताओ एक्स पे तो एक ही है आर माइनस पी, क्यू पे क्या है, वाई पे क्या है, वाई पे है क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस पी। यहाँ एक्स पे एक ही पावर है पी माइनस क्यू, वाई पे है आर माइनस वन पी माइनस क्यू। एक्स के एक साथ लिख ले रहा हूँ ताकि डाउट ना हो, एक्स के क्यू माइनस आर, फिर एक्स का आर माइनस पी, फिर एक्स का पी माइनस क्यू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वाई का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो एक एक करके मैं इस वाले का ध्यान से देखो, आप इस वाले का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखो, चार टर्म्स आएंगे, पहले p का q से किया पी क्यू, फिर माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर, ठीक बात है। दूसरा y का बताओ, क्यू आर माइनस पी क्यूब प्लस पी। तीसरा y का बताओ आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। x की पावर सब एक साथ लिख ले रहे हैं। x की पावर आप देखो क्यूब माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। y की साथ में लिख ले रहे हैं पी क्यूब माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यूब प्लस पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। कैंसल आउट कर ले रहे हैं क्योंकि लास्ट में 1 आएगा तो हम खुद ही समझ पा रहे हैं कि दोनों की पावर 0 आनी चाहिए। कैंसल कर रहे हैं, देखो इस Q से ये Q, इस R से ये R, इस P से ये P, मतलब X की पावर तो 0 आ गई। पी क्यू प्लस का है, कहीं माइनस का होगा, देखो ये मिल गया। Q माइनस का है, कहीं प्लस का होगा, ये मिल गया। पी आर कहीं प्लस का मिलेगा, ये मिल गया। R प्लस माइनस क्यू आर कट गया, P प्लस माइनस, मतलब सब कट गया है। y की पावर 0, 1 इंटू 1 आपका आंसर हो गया। यही आपका RHS है, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। इसमें सब चीज़ बराबर है, AX बराबर है BY के, CZ के, DW के। ऐसे क्वेश्चंस में हमने खुद देखा है कि इसको हम किसी एक K के बराबर मानते थे, आपको याद है कि नहीं। ऐसे 2 क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी हमने कवर किए हैं। इसको मैं K के बराबर मान लेता था और A को फिर मैं लिखता था K की पावर 1/x, क्योंकि पावर्स दूसरे साइड जब जाती है तो रेसिप्रोकल में होती है। K के पावर 1/y, C हो जाएगा K की पावर 1/z, D हो जाएगा K की पावर 1/w। इक्वेशन दिया है AB इक्वल टू CD, ठीक बात है कि नहीं। आप A की वैल्यू रख लें K की फॉर्म में, ये रही। B की वैल्यू K की फॉर्म में, ये रही। C की वैल्यू K की फॉर्म में, ये रही। D की वैल्यू K की फॉर्म में, ये रही। अगर आप दोनों साइड K की पावर्स को ऐड कर दें तो 1/x प्लस 1/y, इधर भी ऐड कर दें तो 1/z प्लस 1/w। अब ध्यान से देखो, बेस सेम है तो पावर्स आप बराबर रख सकते हैं, तो इसका मतलब है 1/x प्लस 1/y विल बी इक्वल टू 1/z प्लस 1/w। अब तो बस एलसीएम लेना है, आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, ZW आपका आ जाएगा Z प्लस W। यही आपका RHS है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। K को हम बराबर मान लेते हैं, फिर हम पावर्स को दूसरी साइड भेजते हैं। A की वैल्यू K की फॉर्म में, B C D सबकी वैल्यू K की फॉर्म में। जब भी पावर दूसरे साइड जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक बात है कि नहीं। आगे चल रहे हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसे ध्यान से देखें कि 3 की पावर x प्लस वाई, 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। पावर अगर हम कंपेयर करें तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 4। एक तो ये चीज़ हमें मिल गई।
सेकंड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, x माइनस वाई, यहाँ तो 3 की पावर 1 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता तो आप 4x माइनस वाई 3 की पावर 1, अगर हम पावर टू पावर कंपेयर करें ये 1 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब x माइनस वाई आ जाएगा 1/4। हमें दोनों चीज़ें पता चल गई हैं, अब हम x और y आराम से निकाल लेंगे। हमने ऑलरेडी सीखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होता है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एलिमिनेशन नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐड कर देते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे, x और x 2x आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 4 प्लस 1/4, 2x इक्वल टू, यहाँ तो 1 मानना पड़ेगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 17, ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 17/8। ठीक बात। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मानो इसमें पुट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू आप रख लेने 17/8, y हमें नहीं पता है, आंसर कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 17/8, 8 एलसीएम आएगा 32 माइनस 17/8, इसका मतलब है 15/8 आपकी वैल्यू हो जाएगी y की। ये आपसे पूछा था, कहने का मतलब हमारा ये है कि आप x प्लस वाई की वैल्यू भी जानते हैं, x माइनस वाई की भी वैल्यू जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, x अगर मिल गया तो कहीं भी पुट कर दो दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, मतलब अगर सेम बेस है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, यहाँ भी b माइनस सी हो जाएगा। ऐसा एक सेम क्वेश्चन आया भी है पहले भी, तो कुछ टफ नहीं बनता है। अब बताओ, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, हम LHS के साथ चल रहे हैं, ऑलरेडी हमें RHS मिलेगा। अब मुझे बताइए, पावर के ऊपर पावर माइनस होता है तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेम बेस है, पावर्स को आप ऐड कर लें। अब आप सभी को अंदाज़ा हो चुका है कि अगर आपको 1 लाना है तो पावर सब कट जा रही होंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एक्स की पावर 0, ये आ रहा है आपका 1, यही आपका RHS है और यही प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये बाकी चैप्टर्स के कंपेरेटिवली आसान बनता है, कुछ ही लॉजिक्स हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पावर के ऊपर पावर, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डिवाइड में। इतना ही चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पूरा चैप्टर कर पाएंगे, कुछ और लॉजिक नहीं है। फिर हमें बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे LCM लेना हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, चीज़ों को इधर उधर ले जाना हो, ये हमें आना चाहिए। एक अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे जिसमें 4-5 चीज़ें बराबर दी जाती हैं, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनको हम k के बराबर मान लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे 3 हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आध ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए। पहले आप k के बराबर मानें, फिर उन सभी वैल्यूज़ को निकालें k के रेसिप्रोकल ऑफ पावर्स में, फिर जो भी आपको दिया गया है वो उसमें पुट इन करें, आपको पावर्स को कंपेयर करके जो भी प्रूफ बोला जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। ये चैप्टर अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, प्यार बनाए रखें आप कमेंट बॉक्स में, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।